हेलो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए आने वाले कुछ दिन कैसे होने वाले हैं। आप लोगों के लिए अपने करियर में क्या होने वाला है, अपने पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में और फाइनेंसेस की तरफ से आप आने वाले कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी गई हैं। तो आपको अपने हिसाब से अपना पूरा टाइम लेके आप अपनी पाइल चूज़ करें। आप पिक्चर्स के हिसाब से चूज़ करें, आप फेदर्स के हिसाब से चूज़ करें, आपकी जैसी मर्ज़ी है। लेकिन प्लीज़ अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके फिर ही आप पाइल चूज़ करें। मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल से। अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल चूज़ की है तो ये है आपके मैसेजेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो आपके लिए टैरो कार्ड्स के लिए सबसे पहला है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स मतलब अपने पास्ट को लेके शायद आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक होंगे, पुरानी बातों को याद कर रहे होंगे, पुरानी मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हो। कभी कभी होता है, छोटी छोटी चीज़ होती है वो हमें किसी चीज़ की याद दिलाती है और फिर एक एक करके हम सारा पास्ट में चले जाते हैं। और अच्छे मेमोरीज़ भी हो सकते हैं, ये बुरे मेमोरीज़ भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी इवेंट होगी, शायद आपको पुराना कोई दोस्त मिल जाए, आप कहीं एक कनेक्ट करें किसी और दोस्त से, लाइक स्कूल के दोस्त से, कॉलेज के दोस्त से, पुरानी चीज़ें आपके कोई हाथ लगे, फ़ोटो एल्बम्स हो सकते हैं, आपके बचपन के कोई खिलौने हो सकते हैं और उसकी वजह से आप पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा खींचे चले जा रहे हो। लेकिन आपको ज़रूरी है कि पास्ट की ये एनर्जीज़ जब आप देख रहे हो तो वो एनर्जीज़ को आपको वहाँ पे रुक नहीं जाना है, आपको वहाँ पे खो नहीं जाना है। आपके पास्ट ने आपको जो भी लेसन सिखाए हैं वो आप लेसन्स याद रखें और उसके बाद आपके पास्ट को जाने दें। उन लेसन्स को आप आज के दौर में देखें। तो आपके लिए ना किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि प्लानिंग ज़रूरी है। तो ये पास्ट का जब भी कार्ड आया है तो 2 कॉम्बिनेशन में ऐसे हो सकता है कि आप आपके पास्ट को रिव्यू कर रहे हो, आपने क्या गलतियां की है, अपने करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, और उसके वजह से आपके लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है कि ओके ये गलतियां की है, अब आगे जाके ये नहीं दोहरानी है और ऐसे ऐसे आगे चलना है। तो पूरा प्लानिंग मैं देख रही हूँ। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और प्लानिंग एस्पेक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स का बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए आपके पैसे को देखना भी ज़रूरी है। आपके करियर में अब आप आगे क्या करोगे वो आपके लिए देखना ज़रूरी है। एक तो क्या है ना, ये जो लॉकडाउन का समय है, हमारी लाइफ काफ़ी थम सी गई है। स्कूल्स कभी खुले नहीं हैं, कॉलेजेस खुले नहीं हैं, काफ़ी दफ्तर भी खुले नहीं हैं। तो करियर की एडवांसमेंट भी जो थोड़ी रुकी हुई है उसकी वजह से ऐसे ना हो कि आप थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाए या फिर आप आपके एक पाथ से थोड़ा हट जाए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको यही रिमाइंड करने आए हैं कि अब प्लान करो लेकिन थोड़ा सा एक्शन लेना भी उन प्लान्स पे स्टार्ट करो। स्पेशली अगर आप नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि सामने से सारी चीज़ें होंगी। खुद अपने दोस्तों को अप्रोच करो, खुद लोगों को अप्रोच करो और पूछो कि अरे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो और मेरी कोई हेल्प कर सकता है क्या। आपका सीवी अपलोड करो, यहाँ वहाँ पे अपने सीवीज भेजो। तो करियर की तरफ एडवांसमेंट में भी आपको प्रयास खुद से करना होगा। आपको आपके जीवन की डोर आपके लाइफ में लेनी होगी क्योंकि वॉन्ड्स का जो कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो एक्शन वाला कार्ड है। प्लानर ज़रूर है लेकिन वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना बहुत अच्छे से जानता है और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि देखिए, आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी कभी कभी हम अपने ही सोच में ना उलझ के रह जाते हैं या फिर हमारे ही विचार ऐसी होती है जिससे हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। हमें लगता है हम गुड इनफ नहीं है। स्पेशली एक जॉब हो गया जिसके लिए अप्लाई करना है लेकिन आप सोचते हैं कि अरे मुझ में शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक इंसान हो गया जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपको रिलेशनशिप में शायद रहना है, लेकिन ये है कि आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो और उसकी वजह से आप थोड़े सफ़र कर रहे हो। तो आपको ज़रूरत है सबसे पहले तो अपने लाइफ में ना नेगेटिव विचारधारा का थोड़ा त्याग करें, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना वो खुद को परेशान करना यानी मेंटली खुद पे बहुत प्रेशर डालना, ये ऐसे वाला कार्ड है। तो प्लीज़ खुद के ऊपर मेंटल प्रेशर ना डालें।
अंडरस्टैंड करें कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, आप सक्षम हैं उससे डील करने के लिए, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक और चीज़, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो तबीयत की तरफ भी आपकी तबीयत अब धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी, लेकिन आपकी तबीयत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली खुद को स्ट्रेस ना दें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से शायद बीमारी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, या फिर आप इतने बीमार होंगे भी नहीं, लेकिन आप आपके माइंड में आपने बिठा दिया है कि अरे तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो एक प्रोफेसी ना क्रिएट करे। कभी कभी हमारे शब्द ही रियलिटी बन जाती है, क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपकी खुद की क्रिएटेड है, तो प्लीज़ एक्शन लें और खुद ही एफर्ट करें कि ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को अपने जीवन से निकालने के लिए। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए कि आपको अब आने वाले समय में अगर आपका कोई सपना है स्पेशली, तो आपको डट के उसे पूरा करने में लगना होगा। सिर्फ सपना देख के पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन का कार्ड है। सारा कंट्रोल लाइफ का अपने हाथ में लो, क्योंकि अब ऐसा समय है ना, आप जितना अपने तरफ से प्रयास करोगे, जितना कॉन्फिडेंट रह के प्रयास करोगे, उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपका मोनोलॉजी का भी कार्ड जो है वो है कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। तो डाउट मत करो अपने आप को, ये डाउट की एनर्जी पूरी तरह से निकाल फेंको। अगर आप खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया का कोई इंसान आप पे विश्वास नहीं करने वाला। ओके, तो कॉन्फिडेंस रखें और अपने सपनों की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है इल्यूजन। तो आपके माइंड में ना शायद आप चीज़ों को देख नहीं रहे हो ठीक से, एक क्लैरिटी नहीं है आपके विजन में कि आपको कैसे टाइप की लाइफ चाहिए, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, इसकी एक बेसिक क्लैरिटी आ गई। या फिर आप शायद ऐसे लोग होंगे कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, 10 चीज़ें करनी है, लेकिन 10 चीज़ें करनी है, वेरी गुड, सपने होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सपने सपने रह जाए। ओके, तो ट्रूथ को एम्ब्रेस करना सीखे कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप एक चीज़ कर सकते हो या फिर मैक्सिमम 2 चीज़ें कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल चीज़ें करने जाओगे, आप मल्टीपल चॉइसेस रखोगे, उनको नैरो डाउन ही नहीं करोगे, तो आप फंस के रह जाओगे, ना किसी भी डायरेक्शन में फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए ज़रूरी है क्लैरिटी होना, एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, शायद मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको अब नहीं रहना है, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनना है कि आपको खुद ही एक्शन लेना है, और एक्शन भी आपको डिटर्मिनेशन के साथ लेना है, यही विचार के साथ लेना है कि मैं सक्सीड होने वाला हूँ। लेकिन इस कार्ड के साथ एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि आने वाले कुछ दिनों में ना अपने गुस्से पे आपको काबू रखना है, क्योंकि एक बात है कि मार्स रेट्रोगेड में है, और मार्स में जब रेट्रोगेड में होता है, एक तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और थकावट की वजह से चिड़चिड़ होती है और गुस्सा बहुत तेज़ी से निकलता है। कभी कभी हम गुस्सा नहीं होना चाहते, लेकिन वो गुस्सा फूट पड़ता है। तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ दिनों में, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू में रखें, और वो आपके अंदर का जो एक फीलिंग है उसको अपने काम की तरफ ज़्यादा चैनल करें। छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेशन आपको होने की संभावनाएं हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना सीखें। स्पेशली जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों को अपने पास्ट की तरफ थोड़ी सी एक चिढ़ है, या फिर आप कुछ अकम्प्लिश करना चाहते थे, शायद लोगों ने कर दिया, आप नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपके मन में एक गुस्सा दबा हुआ है, और शायद काफ़ी टाइम से दबा हुआ है। तो अब मार्स रेट्रोगेड के कारण ये गुस्सा फूट के आ सकता है, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि गुस्से से कभी कोई चीज़ का हल नहीं निकलता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपके फाइनेंसेस की तरफ अभी काफ़ी अच्छा टाइम है आपके फाइनेंसेस को रिव्यू करने के लिए, कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। किसी और इंसान को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें एट दिस पॉइंट। अगर ट्रस्ट करें तो ऐसे इंसान को करें जो एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, उसी के मदद से पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो करें।
अपने इमोशंस पे हावी होके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन स्पेशली आपको नहीं लेना है। हम आते हैं आपके रोमांस की तरफ। तो रोमांस में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हो, या फिर आपके पास्ट में जिनसे आप प्यार करते थे उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, या फिर एक ऐसी चीज़ है आपके पास्ट में जिससे मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैप्ड हो। तो स्पेशली अगर ये एक एक्स हुआ जो रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गई, तो उन चीज़ों में ट्रैप रह के कोई भला नहीं होने वाला। ओके, उससे अच्छा प्रॉपरली अपने आप को उन चीज़ों से अलग करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे की दुनिया भी बहुत सुंदर है और शायद आपके साथ ऐसा हो कि ये एनर्जी से बाहर निकलते वक्त या एनर्जी से बाहर निकलते इमीडिएटली आपको एक नया इंसान मिल जाए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान एक फायर साइन हो सकता है, या फिर उसका सन मून कोई एक साइन, या फिर वीनस साइन जो है वो लियो में हो सकती है, या फिर फायर साइंस में हो सकती है, एरीज सैजिटेरियस में। ओके, या फिर आप खुद भी हो सकते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट इंसान जो आपके लाइफ में आएगा वो काफ़ी जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ अगर आप आपके पास्ट को पीछे छोड़ दे तो। और जो करंट रिलेशनशिप में है, तो आपके रिलेशनशिप की छोटी छोटी चीज़ों से आपको इरिटेट नहीं होना है, पास्ट को आपको पकड़े नहीं रहना है कि अरे आपने उस दिन पर उस तारीख पर ये घंटे पे ये किया था। ठीक है, आपको उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है। इमेजिनरी चीज़ों से अपने रिलेशनशिप को तकलीफ़ ना दें। कभी कभी होता है हम इमेजिन करते हैं कि हमारा पार्टनर अनफेथफुल है या हमारा पार्टनर ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन अगर लग रहा है कि कोई इशू है तो प्लीज़ उसे सॉर्ट आउट करें। अपने इमेजिनेशन को इतना ना बुलंद होने दें कि उससे आपके रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाए। ओके, और पास्ट की एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकले, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको आगे ले जाना है तो उसे एक सही तरह से आगे लेके जाए, मन में डाउट रख के उसको आगे ना लेके जाए। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि आपको आने वाले समय में सरेंडर क्या करना है। ओके, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। तो मुझे लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि आप जैसे हो अपने जीवन के सफ़र में, आप जहाँ पे भी हो, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, और आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप लोगों से अलग हो। आपकी जर्नी जो है लाइफ की, वो लोगों से हमेशा अलग ही रहने वाली है। हम किसी भी इंसान की जर्नी जो है ना, वो दूसरे से कभी मैच नहीं करती, और यही हमारी सबसे सुंदर बात है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने खामियों को एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके साथ ही आप में क्या अच्छे गुण हैं, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और अपने आप को, अपनी जर्नी को, आपके अचीवमेंट्स को दूसरे के अचीवमेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप खुद को ही मेंटली बहुत परेशान करते हो, तो प्लीज़ ये ना करें। और हमारा लास्ट कार्ड है कि सेल्फ केयर की तरफ, अपना ख्याल रखने के लिए आपको आने वाले दिन में क्या करना चाहिए। तो मेक एन ऑल्टर, तो पूजा घर हो सकता है ये आपका, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आप वहाँ बैठ जाएं, या फिर अपने साथ आप जो भी देवता से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने एंजल से कनेक्ट करना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड से करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी जगह बनाएं, एक कैंडल लाइट करें। अगर किसी भगवान की पूजा करनी है, भगवान की पूजा करें, या फिर मेडिटेट करें। तो उससे क्या होगा, आपके अपनी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, और अगर हो सके तो ये मेंटल डाउट्स जो है ना, तभी उनको अपने माइंड से निकाल दें। लेकिन एक ऑल्टर क्रिएट करके मेडिटेशन करना आपके लिए ये हफ्ते काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब मैं क्या करूँगी, आपको कुछ लेटर्स दूंगी, तो लेटर्स से कुछ वर्ड्स आप बना सकते हैं, या फिर ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, GNES ठीक है, ये है आपके इनिशियल्स। और मैं आपको नंबर्स दे देती हूँ, लकी नंबर्स, मतलब आने वाले हफ्ते में ये डेट्स आपके लिए शुभ हो सकते हैं। ओके, नंबर 3,
देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, अलग अलग लोग इसे अलग अलग टाइम पे देख लेते हैं। 33 एंजल नंबर हो सकता है, ओ भी है सॉरी, और नंबर 8 और नंबर 12। ठीक है, एक और दे देते हैं, क्या है 22। तो आप जिस भी हफ्ते में देख रहे हैं उस भी हफ्ते के साथ हिसाब से आप डेट्स देख लें। अगेन एंजल नंबर है 22, 33, 55। तो एंजल्स भी आपके साथ है इस हफ्ते के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए। ये एंजल नंबर्स का आप मीनिंग ज़रूर देख लें, क्योंकि ये शायद आप लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है। तो बस यही है हमारा आज का रीडिंग। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2 तो ये है आपकी रीडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आप आपके लाइफ के ना एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हो। लाइक आपके पास्ट में जो भी हुआ है, मुझे लगता है आप उससे जो लेसन सीखने थे वो सारे लेसन्स आप सीख चुके हो, और एक आने वाले कुछ समय में ना ऑलमोस्ट ऐसे होगा कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि आज तक आपके साथ चीज़ें जो हुई है वो क्यों हुई है। और एक बार वो समझ आ गई और एक बार आपने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, तो मुझे लगता है आप आपके पास्ट को छोड़ के आप आगे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ने वाले हो। और ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है ना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट दौर का अंत भी होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं उसको आपको फॉरगिव करना ज़रूरी है। ठीक है, उसको पकड़ के ना रखें, उसको जकड़ के ना रखें। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये बुरी चीज़ें ही हो, अच्छी चीज़ें भी ठीक है। आपने अचीव कर लिया कुछ, वेरी गुड, आप यू वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वेरी नाइस। लेकिन एक हद के बाद ना उससे बढ़ के आगे का आपको सोचना चाहिए। जजमेंट के हिसाब से एक और चीज़ मुझे आ रही है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अब आप शायद माफ़ कर देंगे। आपके साथ काफ़ी मुझे लगता है चीज़ें हुई होंगी ऐसी, या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट दौर से आप शायद गुजरे होंगे, लेकिन वो अब फेज़ आपके लाइफ से निकलने वाला है। क्योंकि आपका मोनोलॉजी कार्ड भी आप देखेंगे तो द एंड ऑफ अ वेरी टफ साइकिल अप्रोचेस। तो स्पेशली डिफ़िकल्ट जो चीज़ें चल रही थी, और मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से ये डिफ़िकल्ट दौर चल रहा होगा। क्योंकि एक बात याद रखें, 30 तारीख तक जब पूर्ण चंद्र है, पूर्णिमा है इस बार, तो टॉरस साइन में है, और ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा कर्म का साइकिल जो होता है वो पूरा होने वाला है। और एक कर्म का साइकिल जब पूरा होता है तो स्पेशली वो जो टफ होता है, तो उसके बाद का फेज़ जो है ना वो आसान होने लगता है। और स्पेशली अगर आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, तो वो एक अच्छा दौर अब आपके जीवन में आने वाले समय में आए, ये हो सकता है। लेकिन मुश्किलें अब जाने वाली हैं, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। एक और चीज़ है जो यहाँ पे मुझे आ रही है कि आने वाले समय में ना आप शायद थोड़े इमोशनल भी फील करोगे। लाइक आपका ध्यान आपके इमोशंस के प्रति बहुत होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी, या फिर शायद आप पास्ट की तरफ देख रहे हो, उसको फॉरगिव कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। लेकिन ये एक इमोशनल मैच्योरिटी भी मुझे नज़र आ रही है। स्पेशली पास्ट के रिलेशनशिप्स अगर अच्छे रहे हों तो आप बहुत ग्रेटफुल होगे उन चीज़ों के लिए, लेकिन अगर अच्छे ना रहे हों तो उन चीज़ों को भी आप अब माफ़ करोगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कर्म के बंधन से छुटकारा है, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एक इमोशनल पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा आपको आपके माइंड को कंट्रोल करने नहीं देना है। क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक बहुत बैलेंस्ड कार्ड है। लाइक वो इमोशनल भी है, लेकिन वो अपना माइंड भी प्रॉपर यूज़ कर सकती है। तो ये दो चीज़ें एक साथ लेके अब आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको सारी चीज़ों की तरफ रखना है। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इमोशंस में आके कोई भी डिसीजंस आने वाले कुछ समय में आप ना लें। क्योंकि क्या होता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम बहुत भावुक होकर डिसीजंस लेते हैं, वो हम आगे जाके ना रिग्रेट करते हैं। तो वो आपके साथ ना हो, उस चीज़ को लेके आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहें।
ठीक है, लेकिन शायद आपके मन में ये भी हो सकता है कि मैं दूसरे के लिए अब कुछ अच्छा करूं, एक डोनेशन के हिसाब से हो, कहीं वॉलंटियर वर्क के हिसाब से हो, पंछियों को दाना ही देना क्यों ना हो, लेकिन एक करुणा भाव जो है ना वो आने वाले कुछ दिनों में आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है। एक क्रिएटिविटी भी मैं आपके अंदर काफ़ी बढ़ती हुई देख रही हूँ। तो आने वाला समय स्पेशली आप लोगों के लिए ग्रोथ का समय होने वाला है, और ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ ये मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। स्पेशली अगर प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस होगी। शायद जॉब किसी के नहीं थे तो जॉब लगने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन स्पेशली अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं किए थे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए और उससे जो पैसे आए उसको भी आप प्रॉपरली और इन्वेस्ट करें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो 2-3 चीज़ें एक साथ करने का कार्ड है। तो अगर आने वाले समय में आप आपके जॉब के साथ खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ऑन द साइड, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो घर के साथ साथ एक और बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपने घर को मैनेज करना ब्यूटीफुली जानती है, अपने करियर को मैनेज करना ब्यूटीफुली जानती है, या फिर 2 अलग अलग चीज़ों को भी वो मैनेज करना बहुत ब्यूटीफुली जानती है। और सिर्फ मैनेज करना ही नहीं, उनमें ग्रोथ भी उनको मिलती है। तो काफ़ी प्रोग्रेस आपके लाइफ में देख रही हूँ। स्पेशली एक टफ साइकिल ख़त्म होता हुआ जब दिख रहा है ना, तो आने वाला समय स्पेशली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फोकस आपको चीज़ों से अब नहीं हटाना है। स्पेशली अगर पिछले साइकिल में आप ऐसे थे कि आप इतना फोकस अपने करियर पे नहीं दे रहे थे, या फिर ग्रोथ पे फोकस नहीं दे रहे थे, या पैसे को लेके आप थोड़े केयरलेस थे, अपने स्पेंडिंग की हैबिट को लेके स्पेशली अगर आप लोग केयरफुल नहीं थे, तो अब ज़रूरी है कि वो स्पेंडिंग थोड़ा सा स्पेशली कम करें, क्योंकि ऐसा ना हो फिर आगे जाके कि आप कमा तो ले बहुत ज़्यादा लेकिन आपके खर्चे भी उतने बढ़ जाएं। तो उसको लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। प्रॉपर फोकस रखें कि किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है। लेकिन करियर की तरफ भी ग्रोथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा बड़ा सोचना होगा, क्योंकि आप में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल्फ डाउट भी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो आने वाले समय में प्लीज़ थोड़ा बड़ा सोचें। तो अगर आपको लग रहा है आपको बस 50,000 की नौकरी लग सकती है तो उससे भी थोड़ा बड़ा सोचें। स्पेशली बिजनेस की तरफ अगर आप बिजनेस खुद का ओपन करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा बड़ा सोचें। थोड़ा सा रिस्क आप इस समय ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इमोशंस के मद्देनज़र आप रिस्क ना लें। अगर आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और किसी की सलाह से, स्पेशली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आपको डिसीजन लेने हैं। स्पेशली एट दिस पॉइंट आपके करियर में आपको एक लेडी हेल्प कर सकती है। अगर आपको करियर की तरफ ग्रोथ चाहिए तो शायद ऐसा हो आपके कोई दोस्त हो, एक कंपनी में हो, उनकी मदद से आपको मिल जाए, या फिर आप ही जहाँ काम करते हैं वहाँ पे एक फीमेल बॉस जो हो उनकी हेल्प से आपको प्रोग्रेस मिल जाए, या फिर एक लेडी जो है वो अब आपकी मेंटर हो सकती है, आपको गाइडेंस दे सकती है। तो फीमेल इन्फ्लुएंस में आपके लाइफ में आने वाले कुछ समय में बहुत देख रही हूँ, जिसकी वजह से भी आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी। एक चीज़ का याद रखें, इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो इंट्यूशन पे आप रिलाई ज़रूर करें। स्पेशली इंट्यूटिवली आपको कोई आइडिया आ रहा है कि अरे ये बिज़नेस करना चाहिए या यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो आप ये प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे शायद आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत है। लेकिन लाइक आई सेड, अपने इमोशंस और माइंड को बैलेंस करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। अगर हम आते हैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर, तो आपके लिए शायद आप आपके पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए अब रेडी हैं और आगे एक नए पार्टनर के साथ बढ़ने के लिए शायद आप तैयार हैं। आपका आने वाला पार्टनर जो है वो शायद एक अर्थ साइन हो सकता है या वाटर साइन हो सकता है, या फिर आप अर्थ साइन हो वो वाटर साइन हो, या फिर वो कॉम्बिनेशन में हो सकता है। लेकिन आपकी पार्टनरशिप जो होगी, जो आने वाला आपका रिलेशनशिप होगा, वो काफ़ी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा, ये मैं देख रही हूँ। कोई लोगों के लिए ये शायद
दो लोग जो बहुत अलग हो एक दूसरे से, ये भी एक होने की पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ। लेकिन जो लोग अपने पास्ट को अभी भी पकड़े हुए हैं, आपको वो छोड़ देना है। स्पेशली पास्ट में कोई पार्टनर ने अगर आपको तकलीफ़ पहुंचाई है तो उनको फॉरगिव करना अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स को भी लेके एक टफ साइकिल जो चल रहा था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी काफ़ी टाइम से अटक गई है, तो मुझे लगता है वो शादी का ये जो है वो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस की वजह से ही हुआ था, और वो एक साइकिल भी आपका ख़त्म हो गया है। तो शायद आने वाले साल में, 2 साल में आप सेटल डाउन भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपका पार्टनर का चुनाव करते वक्त आपको इमोशनल नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट पार्टनर के चुनाव के वक्त इमोशंस के साथ साथ ये पार्टनर आपको वैल्यू कितना करता है, आप जो लाइफ से यूज टू हो वो लाइफ दे पाएगा, आपकी फैमिली के साथ कितना जुड़ पाएगा, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देख के ही आगे बढ़ना है। और आप कितना अपने पार्टनर से एडजस्ट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं, आने वाले समय में शायद एक इमोशनल कनेक्शन आप लोगों का डीप होने की पॉसिबिलिटी है, या आप और आपके पार्टनर स्पेशली मैरिड कपल्स हों तो प्रॉपर्टी खरीदें या फिर गाड़ी खरीदें, व्हीकल खरीदें, ज़मीन खरीदें, ये सारी चीज़ें भी एक पॉसिबल है आप लोगों के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना है। ओके, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और अगेन पास्ट को प्लीज़ पीछे छोड़ दें और छोटी छोटी बात को लेके अड़ नहीं जाना है, अब ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं कि आपको सरेंडर क्या करना है आने वाले समय में। डिफेंसिवनेस, तो बेसिकली कभी कभी होता है ना, हमें कोई कुछ समझाने की कोशिश करता है और हम हमारे ईगो में उन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। कभी कभी वो इंसान हमारा अच्छा भी चाहता है, लेकिन हमारा ईगो इतना बड़ा होता है या फिर हम वो माइंड सेट में नहीं होते, क्योंकि हम डिफेंसिव होते हैं। हमें हमारी बुराई सुननी नहीं होती या हमारी खामी कभी सुननी नहीं होती। ऑफ कोर्स सामने वाले का इंटेंशन क्या है ये आपको ज़रूर देख लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपको चीज़ें सुनाए और आप सुनो, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपके भले के लिए है, स्पेशली ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत केयर करता है, तो उनकी बातें सुने और वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो समझने की कोशिश करें। रिलेशनशिप्स में भी अगर आपके बीच अनबन चल रही थी तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ना एक्सटेंड ना करें, ठीक है। आपको ही माफ़ी मांगनी है, आपको ही ये करना है, आप ही हमेशा गलत हो और मैं सही हूँ, ये थोड़ा सा आपको एटीट्यूड चेंज करना होगा। और सामने वाले को सुनना सीखो, लेकिन सुनो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ना कि आपका रिस्पॉन्स उसको बताने के लिए, ठीक है। तो डिफेंसिव होना थोड़ा छोड़ो, आपका ईगो और अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ी सी फ़र्क करनी पड़ेगी। और सेल्फ केयर की तरफ आपको आपके एंसेस्टर्स से कनेक्ट करना है। आपके लिए जो पास ऑन हो गए हैं उनसे थोड़ा आपको कनेक्शन करना होगा, या फिर आप छोटी सी कोई चीज़ करें, एक दिया जला दें या फिर उनके नाम से खाना दान करें, कुछ ऐसा करें, क्योंकि शायद आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पूर्वज जो है, वो आपको कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन आया है और इंट्यूशन के साथ साथ यहाँ पे भी देखें ये चक्र का ओपन है, तो शायद इंट्यूटिवली भी आपको जो अब गाइडेंस आए वो आपके पूर्वजों की तरफ से आए, या फिर ऐसे आपके घर का कोई इंसान जो फ़िलहाल आप लोगों के साथ नहीं है, जो पास ऑन हो गया है, वो आपको गाइडेंस काफ़ी दे या इंट्यूटिवली काफ़ी मदद करें। अब हम लेंगे कुछ डेट्स आपके आने वाले दिनों में जो आपके लिए शायद लकी हो सकते हैं, या फिर अच्छा कोई करना हो चीज़, तो ये डेट्स आप देख सकते हैं। 15, 16। देखिए रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो अलग अलग लोग इसे अलग टाइम पे देते हैं। 22 ये एंजल नंबर भी हो सकता है। 19, 12 और 9, ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके लिए, यानी डेट्स हैं। और मैं लेटर्स दूंगी, तो ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर आप इससे वर्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। TYGM
NTLI और T। ठीक है, तो ये हैं आपके लेटर्स। तो इसी के साथ हम हमारा रीडिंग जो है वो यही ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप आगे के समय में कौन सा वीडियो सीखना चाहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आपने सिलेक्ट की है पाइल 3 तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो आपके टैरो कार्ड से आपके लिए है फूल, जो दर्शाता है नई शुरुआत। तो आने वाले कुछ समय में शायद आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, शायद कोई नया आप जॉब ज्वाइन करो या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करो, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। तो कोई चीज़ में एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। लेकिन ये आना ना अभी के समय में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये पूर्णमासी जो है वो टॉरस साइन में है और इसके वजह से ना एक लंबे समय का एक कर्म साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है। और क्योंकि एक कर्म का साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल भी शुरू हो रहा है। तो एक नई स्पिरिचुअल जर्नी की भी शुरुआत आपके लिए अब हो रही है। लेकिन जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई थी, वो अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, ऐसा होगा कि उसमें एक डिस्कनेक्ट लगेगा और एक नई एनर्जी अब आपके साथ आने वाली है। और ऑलमोस्ट ऐसे होगा आप लोगों के लिए कि चीज़ें ना थोड़ी आसानी से हो जाएगी। तो आपके लिए इस नई शुरुआत में ज़रूरी है कि आप आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत स्काई हाई ना रखें। ठीक है, फिलहाल चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आप इजीली ले लें और नई लाइफ में नए तरह की चीज़ें करने में थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल को लेट गो करना है। चीज़ें जैसी हो रही है उसको थोड़ा होने दो, क्योंकि कभी कभी हम होते हैं कि हमारी लाइफ चाहती कुछ और है, हमारा नसीब कुछ और चाहता है और हम कुछ चीज़ फोर्स कर देते हैं। और जिन चीज़ों को हमें फोर्स करना पड़ता है वो कभी भी हमारे फेवर में वर्कआउट नहीं होती। तो जब इस नई फेज़ की शुरुआत कर रहे हो, थोड़ा सा अपने लाइफ के फ्लो के साथ चलो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये कार्ड जो है मॉर्गन, तो मॉर्गन एक ऐसी गॉडेस है जो आपको एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने में मदद करती है। तो आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स का भी बहुत ज़्यादा एक साथ होगा इस नई जर्नी में। लेकिन उसके साथ ही आपके एंसेस्टर्स यानी आपके पूर्वज, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आने वाला समय शायद पहले से आपके लिए बेहतर होए। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी हो सकता है, पैसे को लेके भी मैं आप लोगों की ज़िंदगी में बढ़ाव ही देख रही हूँ। क्योंकि एक तो आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो फाइनेंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है। और अबंडेंस, ये सेपरेट कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो फाइनेंशियली आने वाले समय में आपकी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो यहाँ पे प्रमोशन का चांस भी है, एक नई जॉब जो आपको फ़िलहाल की जो सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी दे, या फिर आपको कोई इनहेरिटेंस मिले, कोई किसी से पैसे आने थे वो पैसे आए, जिसकी वजह से फाइनेंशियली आप अपने आप को एक काफ़ी अच्छे फेज़ में देख रहे हो। लेकिन आप लोगों के लिए ना एक और कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफ़ी पैशन ओरिएंटेड कार्ड है। तो अब आप जो नई चीज़ें करोगे वो आपको ऑफकोर्स क्रिएटिविटी से करनी है। तो जितना आप क्रिएटिवली चीज़ें करें, चीज़ों को अपना तरीका आप जितना दें, उतना ही प्रोग्रेस आपके पास होगा। और पैशनेटली चीज़ें करें, लेकिन जो भी करें उसमें मन लगा के काम करें। ठीक है, या फिर यहाँ पे मुझे एक और चीज़ आ रही है कि आप शायद अब ऐसी चीज़ की शुरुआत करो जो आपका सपना है, एक लाइफ लॉन्ग सपना है। शायद ये डॉक्टर बनना हो, ये टीचर बनना हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो। लेकिन एक सपने की तरफ एक वो पहला कदम रखते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ। कभी कभी एक लेटर आने की भी पॉसिबिलिटी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और लेटर आए जिसकी वजह से एक नई जर्नी की शुरुआत हो। आई नो रिज़ल्ट लगने वाले हैं, तो रिज़ल्ट्स के हिसाब से भी मैं काफ़ी अच्छा ही देख रही हूँ। तो रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फिर ऐसा हो सकता है ना कि फिर नौकरी को लेके, आपके स्टडीज़ को लेके आप दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ, आप दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाओ। जो लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वीज़ा के लिए भी आपका वीज़ा जो है वो काफ़ी
जल्दी प्रोसेस होके वो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो। लेकिन एक मैं ट्रैवल देख रही हूँ, तो वो ट्रैवल के लिए आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, और इस नए फेज़ में आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, थोड़ा फ्लो के साथ जाना सीखें। हमेशा आप ही की तरह चीज़ें करनी है या फिर आप बोलोगे सो कायदा, ऐसा माइंडसेट लेके ना जाएं, क्योंकि आने वाले फेज़ में आपको शायद ग्रोथ एक ऐसी तरह से मिले जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिससे बहुत खुशी होती है, जिससे बहुत फ़ायदा होता है, या फिर आपने चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी इस टाइम पे और वो हो जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियली भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, जैसे मैंने कहा था। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी स्पेंडिंग को आपको आने वाले समय में कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कोई चीट ना कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है फाइनेंशियली ऐसे ना हो कि आप कोई रिस्क ले लें और वो रिस्क फिर आपको मुंह की खानी पड़े, ठीक है। वो प्लीज़ ना करें। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस आने वाले समय में लेने हैं वो कैलकुलेटेड लेने हैं, क्योंकि स्पेशली शायद एक काफ़ी बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप करें या फिर वो इन्वेस्ट आप करें, तो वो थोड़ा सोच समझ के करें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, वो फैमिली की तरफ से कोई सेलिब्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये शादी की अनाउंसमेंट, एंगेजमेंट, आपकी खुद की भी एंगेजमेंट हो सकती है या फिर शादी तय होना, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक नई शुरुआत आपके भी जीवन में हो रही है, या फिर आपकी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में फैमिली की तरफ से भी खुशियाँ, शायद आपको प्रमोशन मिल रहा है जिसकी वजह से फैमिली सेलिब्रेट करी, या फिर आपके फैमिली में कोई किसी को प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन एक ऐसी इवेंट है जिसको फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स त्यौहार भी आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो हमारे त्योहारों को भी ये दर्शा सकता है। लेकिन फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, एक फ्रूटफुल समय बिताना, मनमुटाव जहाँ पे हो तो पीछे को, पास्ट को पीछे की तरफ आप शायद आप छोड़ दें और आगे बढ़ें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आप बहुत ब्यूटीफुली बढ़ रहे हो, और स्पेशली पिछला दौर मुश्किल रहा होगा ना, तो मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएंगी अब आपकी। एक है, अगर आपको किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो, लाइक रात को नींद नहीं आती, कॉन्स्टेंटली वही विचार होते हैं, तो शायद वो चीज़ें उतनी बुरी ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, स्पेशली हेल्थ को रिलेटेड, किसी के हेल्थ को रिलेटेड अगर चिंताएं चल रही थी, तो इतनी सीरियस नहीं है सिचुएशन। तो ऐसा फिर पता चले आपको कि अरे बेफुजूल ही हम इतना टेंशन ले रहे थे। तो ओके, जो टेंशन की बात है वो इतनी एक्चुअली है नहीं, और आने वाले समय में आपको वो भी पता चल जाएगा। स्पेशली अगर करियर चॉइस आपको अब करना है, तो ऐसे करियर में जाओ जिसमें आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है, उसी में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। स्पेशली क्रिएटिव करियर जो है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। एक और है कि आपको करियर में अगर एडवांसमेंट चाहिए, तो आपको एक फ़ीमेल हेल्प करेगी आपके करियर में एडवांसमेंट की तरफ, ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। आपके लव लाइफ के प्रति अगर मैं बात करूं, तो नई शुरुआत यहाँ पे हो सकती है रिश्ते में। अगर आप किसी इंसान को ढूंढ रहे थे या फिर शादी की तरफ आप सोच रहे हो, ये इंसान शायद फैमिली की पहचान का हो, ये भी आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है। या फैमिली रेकमेंड करे, किसी फैमिली मेम्बर का दोस्त हो या फैमिली मेम्बर की दोस्त हो, फैमिली के थ्रू कनेक्शन बने, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। शादी जैसे मैंने बताया, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो कपल्स हैं फ़िलहाल थोड़ा अपने रिलेशनशिप में चीज़ों को ईजिली लें, थोड़ा फोर्स करने की कोशिश आप ना करें। सामने वाला अगर कमिट नहीं कर रहा है या आपके मन की नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ईजिली ले चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है, हम फोर्स करते हैं चीज़ें और फिर सामने वाले को वो पसंद नहीं आती, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिश्तों को थोड़ा सा स्पेस भी देना सीखें, एक थोड़ा हेल्दी होता है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हम देखते हैं कि आपको सरेंडर क्या करना है। तो आपको आपके बॉडी को क्या चाहिए,
उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारी बॉडी जो होती है ना, हमें हमेशा सिग्नल देती है अगर कोई चीज़ गलत होती है। स्पेशली अगर हमें लग रहा है कि अरे बहुत थकावट हो रही है, स्पेशली अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो से फ़िलहाल थकावट बहुत महसूस हो रही है, तो एक बात का ध्यान रखें कि मार्स जो है, मंगल ग्रह, वो वक्री है फ़िलहाल, और मंगल जब वक्री होते हैं ना तो थोड़ी थकावट होती है। लेकिन अगर थकावट हो रही हो तो थोड़ा आराम करें, अपने आप को फिज़िकली ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें, ठीक है। अगर लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, और जब सही लगे तो फिर काम करने लग जाओ, ठीक है। अपने बॉडी को पुश एक पॉइंट के बियॉन्ड ना करें, ठीक है। खाने की तरफ थोड़ा ध्यान दें, खाने पीने की तरफ स्पेशली, और सनलाइट आपको मिल रही है उसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन आपकी बॉडी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है वो आपको ध्यान में रखना होगा। और आपकी सेल्फ केयर के हिसाब से मूवमेंट, तो एक्सरसाइज स्पेशली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी तरह का एक्सरसाइज हो सकता है। आपको चलना है तो आप बस 10 मिनट चलें, योगा करना है योगा करें, आप जो भी तरह से आपकी बॉडी में मूवमेंट ला सकते हैं वो मूवमेंट करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपके लिए फ़िलहाल अच्छा होगा, स्पेशली क्योंकि आपके बॉडी की तरफ से आपके लिए सरेंडर का भी मैसेज था, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ, अपने बॉडी की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लेते हैं डेट्स जो आपके लिए लकी हो सकते हैं, नंबर्स जो लकी हो सकते हैं। 88 ये एंजल नंबर भी हो, आपके लिए 288 है यहाँ, अबंडेंस भी, तो पैसे की तरफ से आने वाले कुछ समय में आपको फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। तो 88 है, 44 एक और एंजल नंबर है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, 55, 16, 20, 24 और एक और एंजल नंबर। तो एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ये 66 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है, ओके। लेकिन एंजल्स की तरफ से आप लोगों को बहुत प्रोटेक्शन है। देख लेते हैं आपके लेटर्स में क्या आ रहे हैं। ये आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, आप उससे कुछ वर्ड्स अगर आपको मिले तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स, ये भी हो सकता है। R L H U G T N। ब्लैंक टाइल है तो अगर कोई वर्ड में मिसिंग हो तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं I और O, ठीक है। तो ये है आपके लेटर्स। तो बस इसी के साथ हम हमारा वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। मैं सोच रही थी एक एंजल और स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेजेस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। मुझे बताएं कमेंट्स में, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।